रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हम लोग अनुच्छेद 81 तक देख चुके हैं, जहां पर हमने लोकसभा के बारे में चर्चा की हुई थी। तो आज हम अनुच्छेद 82, 83, 84 और 85 को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, अनुच्छेद 82 में कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का समायोजन 10 लाख जनगणना पर एक संसद की व्यवस्था होगी। यहाँ पर कहने का ये अर्थ है कि देखिए, हमारे भारत में जो व्यवस्था है वो हर 10 साल बाद यहाँ पर जनगणना की जाती है। तो कहा गया है कि हर 10 लाख व्यक्ति पर एक संसद का होना जरूरी है, यानी एक सांसद का, माफ कीजिएगा, एक सांसद का होना जरूरी है। तो वही अनुच्छेद 82 में कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद जो सभा की सीटें हैं उनमें समायोजन किया जाएगा, यानी उनको बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में हमारे देश में नई संसद भवन बन रही है। ये प्रोजेक्ट गलत नहीं है, क्योंकि देखिए, जो वर्तमान में हमारे पास सांसदों की संख्या है वो 1971 में जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर है, और तब से अब तक कई जनगणना हो चुकी है। तो लेकिन सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है, क्योंकि पुराना जो संसद भवन है हमारा, उसमें लोगों के बैठने की जगह ही नहीं है। तो जो नया संसद भवन बन रहा है उसमें सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि और भी जगह से सांसद बुलाए जाएं। ठीक है, और अनुच्छेद 82 में ये मेंशन किया गया है सीधे सीधे कि हर बार जनगणना के बाद लोकसभा या राज्यसभा के सीटों का समायोजन, यानी उनकी बढ़ोतरी की जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद है अनुच्छेद 83, सदन की अवधि की चर्चा। राज्यसभा एक स्थायी सदन है तथा लोकसभा अस्थायी सदन है। इसका सीधा यही मतलब है कि सदन की अवधि, लोकसभा की क्या अवधि होगी, राज्यसभा की क्या अवधि होगी, आप दोनों पढ़ चुके हैं। तो आपको ये बात पता ही है कि जो लोकसभा है वो अस्थायी सदन है, क्योंकि वो विघटित हो सकती है, उसको समय से पहले, 5 साल से पहले भी ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन जो राज्यसभा है ये एक स्थायी सदन है, यहाँ पर केवल जो सांसद होंगे उनका कार्यकाल पूरा होगा, लेकिन जो राज्यसभा है ये बनी रहेगी। यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जो राज्यसभा होता है इसका चुनाव 3 चरणों में होता है। हर 2-2 साल बाद इसके 1/3 जो सांसद होते हैं उनका चुनाव होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है अनुच्छेद 84, जिसमें सांसदों की योग्यता की बात की गई है। और योग्यता क्या क्या है? भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, लोकसभा के लिए 25 वर्ष आयु तथा राज्यसभा के लिए 30 वर्ष आयु हो। तो देखिए, सभी के लिए योग्यता हर ज़्यादातर मायनों में एक है, चाहे राष्ट्रपति जी के लिए हो, राज्यसभा के लिए हो या लोकसभा के लिए, सबकी योग्यता एक जैसी है। डिफरेंस सिर्फ एक जगह है, उनकी एज में। लोकसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष आयु होनी जरूरी है। इसके अलावा सारी योग्यताएं सेम टू सेम है कि भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद है अनुच्छेद 85, जिसमें 17 आहूत और 17 वसान की बात की गई है। तब 17 आहूत और 17 वसान क्या होता है? देखिए, 17 आहूत, राष्ट्रपति जब सांसदों को बुलाते हैं तो उनको 17 आहूत कहते हैं। जैसे कि देखिए, जब जो राज्यसभा या लोकसभा है उसकी कार्यवाही शुरू होगी, तो जो राष्ट्रपति जी हैं ये सभी सांसदों को मेल करते हैं, फिर जैसे भी वो अपने हिसाब से उनको बुलाते हैं कि आइए संसद की कार्यवाही शुरू होने वाली है, तो उन्हीं को बुलाने को 17 आहूत कहते हैं। फिर है 17 वसान, राष्ट्रपति जब सांसदों को उनके क्षेत्र में वापस भेजते हैं तो उसे 17 वसान कहते हैं। देखिए, जब उनका सत्र पूरा हो जाता है सांसदों का, तो राष्ट्रपति जी उनको कहते हैं कि भैया यहाँ का काम हो गया है, अब आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जाइए, वहाँ पर जनता का ध्यान रखिए, देखिए कि उनकी क्या ज़रूरत है। अब ये सांसदों पर निर्भर करता है कि वो आए या दिल्ली में ही बैठे रहे, ये उनके ऊपर पूरी तरीके से है, लेकिन राष्ट्रपति जी उनको भेज देते हैं कि भैया आप लोग जाइए। फिर उसके बाद है कार्यवाही स्थगित। लोकसभा के अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति कार्यवाही स्थगित करते हैं। कहने का यहाँ पे क्या अर्थ है कि मान लीजिए कि जो सांसद है वो लोकसभा या राज्यसभा में जाके हंगामा करने लगे, तो जो लोकसभा के अध्यक्ष जी होंगे और राज्यसभा के सभापति जी होंगे, ये कुछ समय के लिए उसको स्थगित कर देंगे। मान लीजिए एक ही दिन की बात करें तो अभी हंगामा हो रहा है तो 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिए, 2 दिन के लिए स्थगित कर दिए, 1 महीने के लिए स्थगित कर दिए, वो उन वहाँ के
अध्यक्ष या फिर सभापति के ऊपर निर्भर करता है। तो जो कार्यवाही है उसको स्थगित करने का कार्य केवल लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति करेंगे, ठीक है। उसके बाद है विघटन। केवल राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, यह केवल लोकसभा का होता है। लोकसभा का समय से पूर्व भी समाप्त हो जाना विघटन कहलाता है। इसके बारे में तो हमने आपको कई बार बताया है कि विघटन किसे कहते हैं। अब देखिए, जो संसद के सदन होते हैं इनमें कितने सत्र होते हैं। यहाँ पे गलती से संसद के 3 सदन हो गए हैं, ये सत्र है, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि संसद के 3 सत्र होते हैं। अब कौन कौन से? सबसे पहला है बजट सत्र, जो कि फरवरी से मई के बीच चलता है और ये सबसे बड़ा सत्र होता है, ठीक है। उसके बाद है मानसून सत्र, जो जुलाई से अगस्त के बीच चलता है। फिर है शीतकालीन सत्र, जो कि नवंबर से दिसंबर के बीच चलता है और ये सबसे छोटा होता है। तो जो बजट सत्र है वो सबसे बड़ा होगा और जो शीतकालीन सत्र है वो सबसे छोटा होगा। संसद के किन्हीं 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी कारणवश जो सत्र है वो नहीं चले या फिर ज़्यादा गैप हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। किसी भी 2 सत्र के बीच 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो ये अनुच्छेद 82, 83, 84 और 85 था। तो अब अगले वीडियो में हम इसके बारे में, इसके आगे अनुच्छेदों के बारे में देखेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।